तो इस क्वेश्चन 66 असाइनमेंट में क्वेश्चन में 1 हो गया था। सेकंड में वेसल इज फिल्ड विद गैस एट अ प्रेशर ऑफ 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। प्रेशर आपको पता है, P पता है, एट अ सर्टन टेम्परेचर द मास ऑफ द गैस इज इंक्रीज बाय 50% बाय इंट्रोड्यूसिंग मोर गैस। 50% गैस आपने और डाल दी, टेम्परेचर रिमेनिंग द सेम। रिजल्टेंट प्रेशर बताओ क्या है। तो हमने डिस्कस किया था कि जो प्रेशर है, प्रेशर उसका फॉर्मूला था 1/3 रो वी स्क्वायर, और डेंसिटी क्या थी, मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम लेफ्ट साइड पे आ गया, प्रेशर इनटू वॉल्यूम 1/3 mv स्क्वायर। क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन्ड है तो वी आर एम एस बिल्कुल चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो इसका मतलब जो प्रेशर है वो किस पे डिपेंडेंट है, मास पे। तुमने मास 50% बढ़ा दिया, 50% बढ़ गया तो प्रेशर भी 50% बढ़ गया। पहले प्रेशर कितना था, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, 50% और बढ़ गया तो 50% ऑफ 76 जब कैलकुलेट करेंगे तो टोटल 114 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट, 4 में डाउट। क्वेश्चन नंबर 5 में कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने वॉल्यूम के अंदर। टेम्परेचर आपको पता है, प्रेशर आपको पता है, मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल गिवन है। एक मॉलिक्यूल की मीन काइनेटिक एनर्जी पता है क्या है। अब मुझे पता है कि वॉल्यूम पता है, टेम्परेचर पता है और प्रेशर भी पता है। एच रो जी से प्रेशर आ जाएगा। अब मुझे एक चीज़ पता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की एनर्जी से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी गैस मॉलिक्यूल्स की। तो एक मॉलिक्यूल की एनर्जी इनटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी, क्योंकि एक मॉलिक्यूल की एनर्जी आपको गिवन है, ये रही, एक मॉलिक्यूल की एनर्जी पुट कर दे, नंबर आपको निकालना है। टोटल एनर्जी निकालने के 3 तरीके हैं। पहला हाफ इंटू एम इंटू वी आर एम एस स्क्वायर, ये रहने दें, ये कर लें 3/2 RT या ये कर लें 3/2 PV, आपकी मर्जी है। क्योंकि 1 मोल के लिए एनर्जी क्या यूज करते हैं हम, 3/2 RT या 3/2 PV, क्योंकि RT PV के इक्वल होता है। इस क्वेश्चन में P पता है, V पता है, तो राइट हैंड साइड आ गया, जो भी आंसर आएगा उसको इससे डिवाइड करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की वैल्यू आ जाएगी, ये आंसर है, ठीक। हाँ, ये जो दी हुई है, हाँ ये 1 मोल की एनर्जी है, तो 1 मोल अपना हो गया ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर 6 में या 7 में, 7 आउट है। 7 में आपको क्वेश्चन में गिवन है कि एट व्हाट टेम्परेचर विल द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बी सफिशिएंट। टेम्परेचर निकालना है ताकि वो एस्केप कर जाए। हमने डिस्कस किया था कि एक मॉलिक्यूल को एस्केप करवाना है। मॉलिक्यूल की एनर्जी होती क्या है, मॉलिक्यूल की एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर, वेयर छोटा m इज मास ऑफ मॉलिक्यूल। अगर एस्केप करवाना है तो उसको वेलोसिटी कितनी देनी पड़ेगी, ve, जो कि एस्केप वेलोसिटी है अर्थ की, तो वह एस्केप कर जाएगा। और ये एनर्जी किसके इक्वल है, एक मॉलिक्यूल की 3/2 kT। तो तुम यहाँ इक्वेट करके के तुम्हें पता है, टेम्परेचर की वैल्यू निकालनी है, एस्केप वेलोसिटी अर्थ की पता है, मास ऑफ मॉलिक्यूल पता है, सॉल्व करके आपके पास टी की वैल्यू आएगी। सर इस वाले क्वेश्चन में अगर 8 kT/πm वाले फॉर्मूले से कर रहे हैं तो आंसर अलग आ रहा है। पर वो हम क्यों करेंगे, क्योंकि उसमें एवरेज का फॉर्मूला क्यों लगाएंगे, इसने बोला ही नहीं कि एवरेज वेलोसिटी लो, या उसने बोला ही नहीं कि आरएमएस लो, उसने कहा कि मुझे तो एस्केप करवाना है। तो तुम मॉलिक्यूल से पूछो तेरे को एस्केप करवाने के लिए कितनी वेलोसिटी चाहिए, मॉलिक्यूल बोलेगा एस्केप वेलोसिटी। तो मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv स्क्वायर। और हमने केटीजी में स्टडी किया है कि एक मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इसके इक्वल होती है 3/2 kT, जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। और वो पूछ रहे हैं कि कितना टेम्परेचर करें कि वो एस्केप कर जाए, तो हम इतना टेम्परेचर करेंगे कि इसकी वैल्यू एस्केप एनर्जी के इक्वल हो जाए, वहां से टी की वैल्यू आएगी। तो उसने ये नहीं कहा कि वेलोसिटी को एवरेज लो, आरएमएस लो, हम तो उल्टा एस्केप लेंगे, क्योंकि हमें क्या करवाना है, उसका एस्केप करवाना है, ठीक। सिक्स्थ में कैलकुलेट रूट मीन स्क्वायर स्पीड एंड मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल्स। और
क्या गिवन है, डेंसिटी। देखो जब जब तुम्हें डेंसिटी और प्रेशर गिवन होगा, तो एस के ऊपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, डेंसिटी और प्रेशर गिवन होगा, तो सिंपल है आप वी आर एम एस का 3p/ρ फॉर्मूला यूज कर लें। वैसे तो 3RT/m भी है, पर जरूरत नहीं है करने की, 3p/ρ कर लें, आपके पास प्रेशर पता है, डेंसिटी पता है, एक आंसर तो आपके पास आ ही जाएगा। फिर उसने सेकेंड पार्ट में ये पूछा कि मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम के अंदर मीन काइनेटिक एनर्जी बताओ। अब तुम्हें वॉल्यूम पता है एसटीपी पे, तुम्हें डेंसिटी पता है, तुम्हें वॉल्यूम पता है, तो समझो तुम्हें मास पता है। अब मास की वैल्यू इसके इक्वल आ गई। हमने क्या निकालना है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल में कितनी एनर्जी है। अब ये जो मास आएगा, ये मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन का तुमने मास निकाल लिया, फिर हाफ mv² से आंसर आ गया। आरएमएस तो तुम्हारे पास है ही, तो वहां से आपके पास 1 ग्राम की एनर्जी आ गई। बेसिकली मैंने क्या किया, आपने हो सकता है फॉर्मूला लगाया हो इसमें कोई वेलोसिटी का, या हो सकता है एनर्जी का। आंसर आया आपका एनर्जी के फॉर्मूले में। एक और तरीका है, ऐसा मत करो, तुम बस ये बताओ कि एक मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होती है, 3/2 kT। ठीक है, 1 ग्राम में केमिस्ट्री की हेल्प से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर देना, डन। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 1 ग्राम मॉलिक्यूल के अंदर एनर्जी निकालनी है ना, तो तुम 1 ग्राम मॉलिक्यूल के अंदर आप क्या कर लो, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता कर लो, बस उसको 3/2 kT से मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा। नहीं तो ऐसे कर लो, हाफ mv² कर दो, मास 1 ग्राम में कितना मास है वो निकाल लो, बात तो एक ही है। ठीक है यहां तक, क्योंकि मास का मतलब होता है एक मॉलिक्यूल का मास इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बात तो वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, 9 डाउट है। फ्लास्क कंटेनिंग आर्गन एंड क्लोरीन रेशियो कितनी है, 2:1 बाय मास। टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर गिवन है, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। देखो एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT होती है। दोनों गैसेज में टेम्परेचर सेम है, के वैसी सेम है, टेम्परेचर वैसी सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी भी वैसे भी फिर सेम है, तो आंसर 1:1 है। तो मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है, और टेम्परेचर अगर चेंज नहीं होगा तो मॉलिक्यूल की एनर्जी भी चेंज नहीं होगी, 1:1 है। सेकेंड पार्ट है इसका, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ 2 गैसेस की रेशियो निकालो। तो जब आरएमएस का फॉर्मूला आएगा तो आरएमएस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास है। मैंने गलती से छोटा एम लिख दिया, मुझे बड़ा एम लिखना चाहिए, मॉलिक्यूलर मास है। तो आप एक बार आर्गन के लिए यूज करें, एक बार क्लोरीन के लिए यूज करें, और तुम्हें मॉलिक्यूलर मास दोनों का गिवन है, वहां से रेशियो आ जाएगी। ठीक है यहां तक, तो पॉइंट्स को सबको समझ में आ रहा है कि क्या रूल है इसमें। 10th में 2 परफेक्ट गैसेज एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T1 एंड T2 मिक्स्ड। तो तुमने 2 परफेक्ट गैसेज ली और दोनों का टेम्परेचर T1 T2, तुमने इसको मिक्स कर दिया। देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, फाइंड टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। अगर मासेज ऑफ मॉलिक्यूल्स m1 m2 है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गैस n1 n2 है, तुम मुझे ये बताओ कि पहली गैस का टेम्परेचर अगर T1 है तो उसके पास मॉलिक्यूल के पास एनर्जी है कितनी, 3/2 kT1, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं कितने, n1, ये एनर्जी है। ऐसी सेकंड के पास इतनी है, n2 T2। तुमने इनको मिक्स कर दिया, मिक्स करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, n1 + n2, और कॉमन टेम्परेचर क्या हो गया, T। तो अब ये मॉलिक्यूल की एनर्जी आ गई, इक्वेट कर दो, एनर्जी लॉस तो है ही नहीं, पहले जो एनर्जी है बाद में एनर्जी इक्वेट, T की वैल्यू, आंसर। ठीक है यहां तक, तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66B, सॉरी असाइनमेंट नंबर 66B, आरएमएस स्पीड। कितने लोगों ने ट्राई की, तो इस पे डाउट्स लेते हैं 1 2 3 में से। हो गया 4 आरएमएस वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी इज u। आरएमएस वेलोसिटी आपको गिवन है, हाइड्रोजन की गिवन है। इफ गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर है, वॉल्यूम क्या हो गया, 3-fold, 3 गुना ज्यादा। तो आप ये बताओ फाइनल टेम्परेचर और आरएमएस वेलोसिटी क्या है। एसटीपी के ऊपर तुम्हें टेम्परेचर पता है, वॉल्यूम 3-fold हो गया, टेम्परेचर नया निकालना है, और प्रेशर तो कांस्टेंट है। केमिस्ट्री की इक्वेशन अप्लाई करो, क्योंकि आपका प्रेशर कांस्टेंट है तो V2/V1 इज T2/T1।
T1 वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहां से आपको वॉल्यूम 3 भी गिवन है, टेम्परेचर T1 STP पे 273 और टेम्परेचर T2 निकालना है, तो T2 की वैल्यू आ गई, एक आंसर आ गया। फिर वो कह रहे हैं कि आपको इसमें नया टेम्परेचर निकालना है और नई आरएमएस वेलोसिटी निकालनी है। तो क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो गया तो आरएमएस भी चेंज होगी, क्योंकि आरएमएस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो नई आरएमएस नए टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट, और पुरानी तो पुरानी के, पुराने का टेम्परेचर 273 है, नया टेम्परेचर 819 है, सॉल्व करके √3 आ गया। तुम्हें वेलोसिटी पता है पहली u है, तो नई वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, √3 हो जाएगी आंसर। तो बेसिकली जो वेलोसिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर का रिजल्ट फॉलो करती है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? कैसा मेथड बताओ? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, 9 यूरेनियम कितने का हो गया वैसे 9? अच्छा, यूरेनियम हैज 2 आइसोटोप्स, ठीक है, और 235 और 238 यूनिट्स, ठीक है, उसका एटॉमिक जो वैल्यू गिवन नंबर की। इफ बोथ आर प्रेजेंट इन यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस, ये दोनों के दोनों अकेले नहीं हैं, ये हेक्साफ्लोराइड गैस के अंदर पड़े हुए हैं। विच वुड हैव लार्जर एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का मतलब यहां पर आरएमएस स्पीड से मतलब है, और अगर नहीं भी है तो भी यार फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि कैपिटल एम पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो पक्का ही है, दोनों वेलोसिटीज के डिनोमिनेटर में कैपिटल एम तो फिर भी आता ही है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करूं आरएमएस का या एवरेज वेलोसिटी का, वो अंडर रूट ऑफ कैपिटल एम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब मेरे को पता है कैपिटल एम की वैल्यू निकलेगी कैसे, यूरेनियम के साथ हेक्साफ्लोराइड है, हेक्सा का मतलब 6, फ्लोराइड का जो नंबर आपको गिवन है इसमें वो कितना गिवन है, 19। तो कुल मिला के कैपिटल एम क्या बनेगा, 235 तो होगा ही होगा, और हेक्साफ्लोराइड का 6 × 19 ऐड करके 349 बनेगा। और दूसरे आइसोटोप का क्या बनेगा, 235 की जगह 238 बनेगा, और 6 × 19 करके 352 बनेगा। अब तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है, तुम्हें अपने कैपिटल एम को ये यूज करना है, तो आपको आरएमएस की रेशियो निकालनी है, यूरेनियम 235 की इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 235 वाले का नंबर 349 यूज करना है, और 238 का नंबर 352 यूज करना है, इसका अंडर रूट। अब आपका आंसर सही आएगा। आप डायरेक्टली 235 और 238 करेंगे, नहीं आएगा, क्योंकि यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड के अंदर पड़ा हुआ है। तो ये नंबर्स के साथ आंसर आएगा, पॉइंट नंबर 1। फिर वो कह रहे हैं कि जो स्पीड है दोनों की, एवरेज या आरएमएस, उसमें परसेंटेज चेंज कितना है, तो परसेंटेज चेंज क्या आएगा, 235 238 का डिफरेंस बाय 238। तुम ये रेशियो तो निकाल ही चुके हो, ये रेशियो को यहां पुट कर देना, क्योंकि इसकी रेशियो तो 1 ही आएगी, तो यहां से 1.044 माइनस 1 × 100 0.44% आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां तक मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कैपिटल एम का है बस। तो कैपिटल एम से रेशियो आ जाएगी, उस रेशियो से जो परसेंटेज निकालना है वो भी आंसर आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट है इसमें?
ठीक है, तो इसका आंसर है